नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने माइक्रोटेक यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर लेकर आया हूं। दोस्तों, यह प्रत्येक साल किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछा करता है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए, पहला है प्रश्न आपके सामने कि श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी। दोस्तों, यह प्रश्न जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है यह प्रश्न कि श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो ऑप्शन आपका पास है कि बिंदुसागर ने की थी, या सिकंदर गुप्त ने की थी, या अशोक ने की थी, या दशरथ ने की थी। तो इस चारों का राइट आंसर आप में क्या होगा? इस चारों में से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। ठीक है, चलते हैं फिर 2 नंबर प्रश्न पे। आपके सामने 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है लॉटरी जीतने वाले का। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय। ऑप्शन सी दिया हुआ है मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया। ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉटरी जीतने वाले को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसे आप जरूर याद करिएगा। ठीक है, चलते हैं हम फिर आगे 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। तो ऑप्शन आपके सामने है कि ऑप्शन ए है चंबल परियोजना, ऑप्शन बी है कोसी परियोजना, ऑप्शन सी है दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन डी दिया है भाखड़ा नंगल परियोजना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीनों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंबल परियोजना। गांधी सागर बांध पे यह क्या है? स्थित है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि गुप्त संवत की तिथि क्या है। ऑप्शन है आपका 319 ईस्वी, 320 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया हुआ है 321 ईस्वी, ऑप्शन डी दिया हुआ है 322 ईस्वी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। गुप्त संवत की तिथि क्या है? तो दोस्तों, 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 319 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं फिर 5 नंबर प्रश्न पे कि 5 नंबर प्रश्न क्या है कि अंग्रेज शासकों ने सन 1931 में किसकी अध्यक्षता में मतदान अधिकार समिति गठित की थी। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड लोथियन के, ऑप्शन बी दिया है साइमन के, ऑप्शन सी दिया है लॉर्ड माउंटबेटन के, ऑप्शन डी दिया है जॉन मथाई के। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर मेरा क्या होगा? तो 5 का राइट आंसर होगा लॉर्ड लोथियन। ठीक है, चलते हम 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है मुद्रा की क्रय शक्ति, ऑप्शन बी दिया हुआ है कार्य की प्रकृति, ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है अतिरिक्त आमदनी, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? तो राइट का 6 नंबर का आंसर होगा मुद्रा की क्रय शक्ति। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे कि 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भूकंप के, ठीक है, देखिए यहाँ देखिएगा वो प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह घुमाया हुआ प्रश्न है और ये बार बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं एक बार कि भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन है इसका याद ये दिया हुआ है कि इसमें से हमें आंसर को ढूंढना है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को मार्केली स्केल पर मापा जाता है। ठीक है, भूकंप की मैग्नीट्यूड विमूल ऊर्जा की माप है। ठीक है, भूकंप की मैनुअल भूकंपित तरंगों का आयाम के सीधे मापनों का आधारित है। 4 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है रिएक्ट स्केल में हर पूर्णांक विमृत ऊर्जा परिणाम के संयुग्म वृद्धि को निर्देशन करती है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से है भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार किए थे। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 7 का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 भूकंप की तीव्रता को माइकेली स्केल पर मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि भूकंप को मैनुअल विद्युत ऊर्जा मुक्त करती है, ऑप्शन सी है मैनुअल तरंगों को आयाम करती है। ठीक है, तो यह 3 1 2 और 3 जो कथन है वो बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे
कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों ये बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। यह बार बार बोर्ड में पूछा भी करता है ना, किसी न किसी एग्जाम में जरूर यह पूछ देता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया हुआ है 22 अप्रैल 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 23 अप्रैल 1526 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 24 अप्रैल 1526 ईस्वी में। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलते हैं हम 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। ठीक है, यह प्रश्न जो है वह बहुत ही अच्छा है। ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। पहला ऑप्शन है एटीएम, दूसरा ऑप्शन है नोट, कागजी नोट, ऑप्शन सी है चेक, ऑप्शन डी है ड्राफ्ट। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एटीएम। ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म भी क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर से में गिरती है। यह प्रश्न जो है यह बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा गया, जिससे रेलवे में पूछ चुका है। ठीक है, उसके बाद बिहार दरोगा में पूछा हुआ है। तो यह प्रश्न बहुत अच्छा है कि निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, पहला है ऑप्शन दिया हुआ है बाणगंगा, ऑप्शन बी दिया हुआ है बामनी, ऑप्शन सी है बंसा, ऑप्शन डी है पश्चिमी बंसा। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि पश्चिमी वंशा। ठीक है, चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न कौन था, चरक कौन था। देखिए चरक कौन था, तो चरक एक क्या था, एक चिकित्सक या कनिष्ठ काल था, या एक ज्योतिषी चंद्रगुप्त द्वितीय काल था, या ऑप्शन सी है एक खगोल शास्त्री समुद्रगुप्त काल था, या ऑप्शन डी उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमें क्या होगा, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक चिकित्सक और कनिक काल था। ठीक है, चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन ए है कि 28 मई 1989 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 28 मई 1990 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 28 मई 1991 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 28 मई 1992 ईस्वी में। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 28 मई 1990 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। ठीक है, देखिएगा यहाँ निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है कि मूल्य का मापना, ऑप्शन बी है मूल्य का संचय, ऑप्शन सी है मूल्य का हस्ताक्षर, ऑप्शन डी है मूल्य का स्थिरीकरण। ठीक है, तो 4 हुआ, तो चारों में से राइट आंसर 14 कौन होगा, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मूल्य की स्थिरीकरण। ठीक है, चलते हैं फिर 15 नंबर प्रश्न पे कि देखिए 15 नंबर प्रश्न थोड़ा सा है अच्छा है, इसे जरूर याद करिएगा एक बार। ठीक है, कि परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उपप्रवाह ओलंपिक क्षेत्र में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है मेरा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे यहाँ पे क्या दिया है, अपघटन सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, ऑप्शन बी है कि पुष्पों के सतह पर लाकर, ऑप्शन 3 दिया हुआ है अधस्थली जीवों का सतह पर लाकर। उपयुक्त कथनों में से सब कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 और 3 यानी कि 2 नंबर और 3 नंबर। ये आंसर जो है मेरा है पुष्पों के सतह पर लाकर अधस्तनी जीवों को सतह पर लाकर। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है किसका, तो ब्रा मिहिर का,
ब्राह्मगुप्त का, ऑप्शन सी है पंतजलि का, ऑप्शन डी है आर्यभट्ट का। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट का। ठीक है, चलते हम 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि अंधकार में एक चिंगारी, देखिए अंधकार में एक चिंगारी अटल बिहारी भाजपा का यह नारा सबसे पहले किस सन में गूंजा था? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि अंधकार की एक चिंगारी अटल बिहारी भाजपा का यह नारा सबसे पहले किस सन में गूंजा था? तो ऑप्शन दिया हुआ है 1989 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, ठीक है, 1977 ईस्वी में और 1982 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1989 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं फिर 18 नंबर प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका कृषि आयकर, ऑप्शन बी है उत्पादन शुल्क, ऑप्शन सी है आयकर, ऑप्शन डी है कॉर्पोरेट कर। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि आय कर। ठीक है, चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे कि निम्न में से भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? यानी संगमरमर के नाम सुने हैं, संगमरमर पत्थर जो होता है जो अपने अपने घरों में लोग लगाते हैं, वो कहाँ मिलता है? सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे उत्तम। तो जैसे ऑप्शन दिया हुआ है मंदसौर में, ऑप्शन डी दिया हुआ है मकराना में, ऑप्शन सी दिया है ग्वालियर में, ऑप्शन डी दिया है राजसमंद में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा चारों में से? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मकराना में। ठीक है, चलते हैं हम 20 नंबर प्रश्न यानी कि आखिरी प्रश्न जो है आप लोग के सामने है कि कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था? ठीक है, एक कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था, यह प्रश्न जो है वो बार बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसे जरूर याद करिएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था। तो ऑप्शन यह है कि 1190 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1192 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1194 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1196 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1192 ईस्वी में। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।